हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और लास्ट लेक्चर में हम आपको डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक्स है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विथ ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला था। दूसरा चीज मैं आपको सिखाया था कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो है वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट के साथ दिए हुए हैं। तो उस टाइप में अगर अपने को डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वाई कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जेड कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये दूसरा तरीका था अपना डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का। मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों में आप अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ने वाले थे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके बच्चों, और एक दो और पॉइंट में आपको बताया था क्या कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज वर्क व्हिच इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक न्यूमेरिकल पहले करेंगे और फिर उसके आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, अ force of F equals to 2i cap plus 4j cap plus 9k cap displaces a body from point A, कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसका 4 0 0 to point B 7 0 0. Okay, then find work done in this process. मतलब क्या है बच्चों, अपने पास एक फोर्स है ये वाला, और ये फोर्स एक बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर के जा रहा है। तो इस फोर्स के कारण क्या वर्क होगा वो वर्क अपने को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अपने को पता है बच्चों ये फोर्स जो होता है, सॉरी जो वर्क होता है, वर्क दैट इज गिवन बाय एफ डॉट एस मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का अपने पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, तो पहला तो है ए बी कॉस थीटा वर्क कर लीजिए, ए बी कॉस थीटा। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनका रेक्टेंगुलर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये दो तरीका हमने सीखा अभी तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों सिर्फ अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि हाँ इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे गया है। तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे अपने को बच्चों यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले फाइंड करते हैं। तो पहले फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ए से बी जा रहा है तो इसको एस ए बी लिख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एस ए बी। तो याद कीजिए बच्चों पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते थे, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे। तो ये कितना है 7 और ये कितना है 4। तो 7 माइनस 4 आई कैप, एक्स वाले के साथ आई कैप अप्लाई करते हैं, प्लस ये 0 है, इधर भी 0 है, 0 माइनस 0 जे कैप, प्लस ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 माइनस 0 के कैप। ओके, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये बच्चों अपना क्या हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या अपने पास फोर्स वेक्टर है, यस वी हैव फोर्स वेक्टर। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ फोर्स वेक्टर कितना 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप मीन्स 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा बच्चों एफ डॉट एस
तो फोर्स वेक्टर कितना है 2i 4j नेगेटिव, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप डॉट s वेक्टर कितना है तो 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने को मालूम है रेक्टेंगुलर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। ये छोटा सा वर्क अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इनका हमारा डॉट प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 3 कितना देगा 6 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 0 0, so this will be equal to 6 joule. Then work done by this force in displacing a body from position A to position B will be equal to 6 joule. ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अपने को बस क्या करना है, प्रोसेस समझ लेना है कैसे अपने को वर्क करना है। एक बार तरीका सीख लिए तब तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसानी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सही बच्चे पहले सॉल्यूशन को नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। जो लोग नोट नहीं कर पाए थे वो क्या करेंगे, तो वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे वाला पार्ट लेंगे। अब चलते हैं बच्चों, एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का वो अब देखते हैं। So let's move on next topic, that is applications of dot product. Applications of dot product. तो क्या क्या एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट के, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है बच्चों दो गिवन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। अगर मान लो कोई दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल अपने को मालूम नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम उनके बीच के एंगल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर 1 क्या होगा, टू फाइंड एंगल बिटवीन two given vectors in rectangular form. यानी बच्चों अगर दो वेक्टर अपने को रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म अपने को मालूम है एक ही होता है, तो उस सिचुएशन में उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब देखिए इसके लिए तरीका क्या है, तो सिंपल सा अपने को तरीका मालूम है क्या, वी नो दैट अगर मान लो फॉर टू वेक्टर्स A and vector B with vector A equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, okay, and vector B equals to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। ये अपने पास क्या है, दो वेक्टर है बच्चों। एंगल थीटा बिटवीन them is calculated as angle theta between them is calculated as। अब देखिए क्या, मान लीजिए अपने पास दो वेक्टर है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकेंड वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब ये थीटा कैलकुलेट कैसे करता है, ये देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, वी नो दैट ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
ये तो अपने को टर्म मालूम है, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक टर्म है ये, कि दो वेक्टर का मान लो अपने पास है ए और बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। अब ये a इंटू बी क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मोड के अंदर लिख रहे हैं, मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात हो रही है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ए इंटू मोड बी। मोड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मोड बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये नॉर्मल सब तरीका हो गया। तो मैं आपको ये बोलूंगा फॉर्मूला आप मत रटिए, क्योंकि क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a dot b divided by mod of a into mod of b, where mod of a equals to magnitude of first vector and mod of b equals to magnitude of second vector। अब देखिए क्या यहां पे बच्चों चाहिएगा, तो इस वाले फॉर्मूला को और एक्सटेंड करके आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो a डॉट b जब हम करेंगे, यानी a और b का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहां पे क्लियरली बच्चों दिख रहा है कि बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर गिवन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। और अगर बच्चों ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो फॉर फाइंडिंग इट्स डॉट प्रोडक्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई x component of first vector with x component of second vector plus y component of first vector with y component of second vector plus z component of first vector with z component of second vector। और ये वाला वर्क अगर हम परफॉर्म करेंगे तो a डॉट बी अपने को कितना मिलेगा, मीन्स ax इंटू बी एक्स, एक्स को x से मल्टीप्लाई किए, ax इंटू बी एक्स प्लस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी ay इंटू बी वाई यानी प्लस ay इंटू बी वाई एंड प्लस z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो az इंटू बीजेड, az इंटू बीजेड। तो ये तो क्या हो गया बच्चों अपना, ये a डॉट बी का वैल्यू आ गया। अब क्या रखना है अपने को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये टर्म भी आप बहुत पहले पढ़े होंगे बच्चों शुरुआत में, कि अगर कोई वेक्टर इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इधर मैं साइड में लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा, बॉक्स में रख दीजिएगा आप लोग भी, जिनको याद नहीं हो उनके लिए मैं लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को ध्यान में होना चाहिए। आपको क्या करना है, नोटबुक के ऊपर मार्जिन में रख लेना है, ये जो फॉर्मूला अभी मैं लिखाऊंगा नोटबुक के ऊपर मार्जिन में लिख लीजिएगा। सिर्फ वही बच्चे लिखेंगे जिनको याद नहीं है, जिनको याद है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो दिया जाता है अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट के स्क्वायर। ये सिंपल सा क्या होता है, तरीका होता है किसी गिवन वेक्टर का जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों मोड ऑफ ए की जगह पे हो जाएगा अंडर रूट ए कितना है, ए एक्स ए वाई और ए जेड है ना, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इंटू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, तो बी एक्स बी वाई बी जेड है, तो दिस विल बी इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अगर आप ये फॉर्मूला भी रटोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर इस लेवल के फॉर्मूले जब आप रटने चालू किए तो नंबर ऑफ फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बेसिक सीख लेना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और उसके बाद जिधर भी अपने को लेके चले क्वेश्चन, जो भी चीज पूछा है वो हम वहां पे खुद ब खुद जा पाए। समझ में आ रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट अपने को करने आता है, मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करने आता है, तो आगे काम तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रहा हूं, फिर हम आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने का प्रोसीजर हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि this is vector A which is given by 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and vector B is given by 3i cap plus 2j cap plus 4k cap। ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अब क्या करना है बच्चों अपने को, तो अब अपने को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे एंगल फाइंड करते हैं। तो यह क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तरीका बहुत ही आसान है, आप ध्यान से बस फोकस करते चलिए। प्रोसेस हमने देख लिया था बच्चों, क्या कि अगर दो वेक्टर है ए और बी तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा विल बी गिवन बाई ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, और थीटा इक्वल टू कितना होता है, थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ए इंटू मोड बी। ओके, तो ये अपना तरीका हो गया, ये अपना प्रोसेस हो गया। अब देखिए क्या इसमें, अब इसमें आगे हम प्रोसीड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी की बात करेंगे तो ए कितना है, एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 2 है, वाई कॉम्पोनेंट कितना है 3 है, तो 2 इंटू थ्री प्लस ए वाई इंटू बी वाई मीन्स 3 इंटू टू। हम क्या कर रहे हैं, पहले ए डॉट बी फाइंड करना है, प्लस ए जेड इंटू डी जेड कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। ओके, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये थीटा का रिलेशन अपने पास आ गया। अब थीटा का रिलेशन आ गया तो इसके आगे देखिए क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3 2 जा 6 4 3 जा 12 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16। तो 16 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 25 25 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 29 मीन्स रूट 29 इंटू अंडर रूट ये वाला कितना है 29। 29 क्या है, रूट 29 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर की बात करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 16। स्क्वायर कीजिए इसको, 9 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16। So this will be also equal to root 29. So root 29 into root 29. So therefore theta will be equal to cos inverse ये कितना हो जाएगा 18 plus 16 34 divided by root 29 into root 29 this will be equal to 29. Okay बच्चों, so this is our answer. I hope सबको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे हम आते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब इसको मिटा रहा हूं मैं। जो लोग नोट नहीं कर पाए होंगे क्या करेंगे, वीडियो रोकेंगे, देन पहले नोट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद का क्या है बच्चों, देखिए अगला एप्लीकेशन जो है डॉट प्रोडक्ट का वो है किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट फाइंड करना। तो सेकेंड एप्लीकेशन नंबर 2,
ये क्या है, टू फाइंड component of one vector on another, यानी किसी एक वेक्टर का अगर दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट बच्चों अपने को फाइंड करना हो, देन फॉर दिस प्रोसेस ऑल्सो वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ओके। और इन दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो इन दोनों ही के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब बच्चों अपने को ए का कंपोनेंट बी पे फाइंड करना है, तो देखिए ए का कंपोनेंट बी पे फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा। अपने को मालूम है, पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए दिस इज अ वेक्टर विच इज आर एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ अ पार्टिकुलर एक्सिस। तो इधर इसका कंपोनेंट क्या होता था, इधर कंपोनेंट होता था आर कॉस थीटा के इक्वल, ओके। वैसे ही मान लो ये कोई वेक्टर, मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये एक्सिस है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, ये एक्सिस है। मान लो इस वेक्टर का नाम बी है और ये एक्सिस है, इसके साथ ही वाला एंगल थीटा बना रहा है, तो इस वाले एक्सिस पे इसका कंपोनेंट कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब इसी के तरह आपको कंपेयर कर लेना है इस वाले डायग्राम को। आपको अगर b का कंपोनेंट a पे फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, तो आप क्या कीजिए, आप फिलहाल तो इसको भूल जाइए, एक वेक्टर भूल करके मान लीजिए क्या कि ये एक एक्सिस ही है, और अगर a एक एक्सिस है तो b का उसके ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अभी तक के अपने नॉलेज के अनुसार b का कंपोनेंट यहां पे क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू b cos थीटा। समझा रहा है बच्चों, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a विल बी b cos थीटा। मतलब इसका अगर यहां पे अपने को कंपोनेंट फाइंड करना है तो क्या फाइंड करने की जरूरत है, तो अपने को इनका b cos थीटा का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है। अब देखिए b cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये भी बहुत आसान काम है। देखिए बच्चों कि अपने को मालूम है कि a डॉट बी जो होता है, a डॉट बी ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम b cos थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या होगा, b cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ये इधर मैग्नीट्यूड था ना, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो b cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला हो गया, कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर का ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि फॉर्मूला नहीं रटना है, अपने को क्या करना है, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। बिकॉज आप फॉर्मूला रटने चलिएगा तो नंबर ऑफ फॉर्मूलेज क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब उनका नंबर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा काउंट हो जाएगा उनका, तो फिर उनको रटना याद करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखिए। सिर्फ आप डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, आपसे एंगल पूछ रहा है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड a इनटू मोड बी, ये अपने आप हम पहुंच सकते हैं वहां से, इस रिलेशन से। अपने को b cos थीटा फाइंड करना है, मतलब कंपोनेंट ऑफ b और a फाइंड करना है, तो उस रिलेशन के हेल्प से ही हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ओके ना बच्चों। अब आप बोलिएगा कि सर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। मान लो कि वेक्टर a जो है वो कितना है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, दिस इज वेक्टर a। एंड वेक्टर b जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अब इन दोनों की बात अगर हम करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, अपने को मिल जाएगा a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, रिलेशन तो अपने पास है ही, अपने को b cos थीटा चाहिए, तो b cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाई मोड ऑफ a, यही रिलेशन है। सॉरी प्रोसेस चलते हैं। a डॉट b जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। अपने को चाहिए b cos थीटा, तो b cos थीटा कितना हो जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई मोड ऑफ a। तो ये वाला वर्क अपने को करना है, वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है। हम बोले बहुत आसान है, देखो कैसे कर लेंगे। b cos थीटा चाहिए ना, ओके,
ए डॉट बी कितना होगा, तो x को x से मल्टीप्लाई कर दो, y को y से मल्टीप्लाई कर दो, z को z से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ax bx प्लस y को y से ay by प्लस z को z से az bz, ये a डॉट बी हो गया। और डिवाइड करना किससे, मोड ऑफ a से, तो मोड ऑफ a कितना हो जाएगा, तो मोड ऑफ a विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि ये तो हमने ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट ए पे फाइंड कर लिया, क्या अपन ए का कंपोनेंट बी पे फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। जैसे आप बी का कंपोनेंट ए पे फाइंड किए, वैसे ही आप ए का कंपोनेंट भी बी पे फाइंड कर सकते हैं। और इसका देखिए प्रोसेस क्या होगा, इसका इधर कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो रहा था, तो इसका इधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो ये रिलेशन अपने पास है, तो ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई वेक्टर बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई वेक्टर बी। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसका कंपोनेंट इससे फाइंड करना है, तो हम डिवाइड किसके करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड किससे करेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अगर इसका कंपोनेंट इससे फाइंड करना है, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी जिसके ऊपर अपने को कंपोनेंट चाहिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये तो रटने वाले बच्चों के लिए हो गया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि रटना नहीं है, समझना है, समझिएगा तो आगे वर्क क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये दो मेजर एप्लीकेशंस थे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स जरूर बनाते चलिएगा बच्चों, कोई भी नोट्स मतलब नोट्स मेकिंग ही आपका सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। ठीक है, क्योंकि कितना भी अच्छा आप पढ़ाई कर लीजिए, अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई योर एग्जाम। और रिवीजन अच्छे से कब कीजिएगा, जब आपका नोट्स मेकिंग बहुत अच्छे ढंग से हुआ हो। समझ में आ रहा है ना, अगर आपने नोट्स मेकिंग अच्छे से नहीं किया है और साल भर में बहुत सारी किताबें बना दी, बहुत सारे बुक बना दिए, और लास्ट में जब 10 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, उस टाइम आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है, कहां से रिवाइज करें, क्योंकि अगर साल 2 साल आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपके नोटबुक्स भर जाएंगे। तो रिवाइज क्या करना है, कंटेंट कौन सा है जिसको लास्ट मोमेंट पे अपने को पढ़ना है, ये होना बहुत जरूरी है। और लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना है अपने को, अपना नोट्स। ठीक है ना, तो नोट्स प्रॉपर कॉपी में बनाइए। किसी और दिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि नोट्स मेकिंग का वर्क कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो इतना ही आज के लिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, बाय बाय।